Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss ruby laser and helium neon laser. Let's begin. एठार आमे दुई गोटी लेजर संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करिबा। गोटे रुबी लेजर अन्यटी हिलियम नियन लेजर। प्रथमे रुबी लेजर संपर्क में देखिबा। Ruby laser. The first successful laser using ruby crystal was invented by T.S. Meyman in 1960. 1960 मसीह साइंटिस्ट होती टी.एस. मेमान तांको द्वारा रूबी क्रिस्टल को व्यवहार करा जाई ए प्रकार लेजर को उद्भावन करा जाइथिला। केमिति तार कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ मेनली फॉलोइंग पार्ट्स। प्रथम आम देखा कौन तार एक्टिव मटेरियल एक्टिव वर्किंग मटेरियलटा कौन रूबी क्रिस्टल इट इज ए रड ऑफ रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टलटा बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्रिस्टल जो थी कि 0.05% क्रोमियम आटम्स को आम डोपिंग भाव में व्यवहार करें। द एक्टिव मटेरियल इन दैट ऑफ रूबी आर क्रोमियम प्लस प्लस आयन्स। ये क्रोमियम आयन ही होची ए प्रकार लेजर रे एक्टिव मटेरियल। रिजोनेंट कैविटी made up of fully reflecting plate at the left of the ruby crystal and partially reflecting plate at the right of the ruby crystal. Both the plates are optically plane and exactly parallel to each other. फिगर रे देख एटा होची रिजोनेंट कैविटी। ए रिजोनेंट कैविटी रो गोटे होची फुली रिफ्लेक्टिंग एंड अन्यटे होची पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड। दुईटा जांक प्लेट्स ऑप्टिकली प्लेन एवं एक्जाक्टली पैरेलल परस्पर सहित। नेक्स्ट होची पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स ए हेलिकल जेनरल फ्लैश ट्यूब विथ पावर सप्लाई सोर्स। हेलिकल स्ट्रक्चर रो ताको आम पावर सप्लाई देचे कैपेसिटर बैटरी गोटे रेजिस्टर पावर सप्लाई देवा फल ये पंपिंग प्रोवाइड करिवो। पंपिंग आम स्टिमुलेटेड इमिशन पाई गोटे प्रकार पंपिंग यूज करुचे। एठारे यही पंपिंग सिस्टम टी को व्यवहार करा जायछि। कूलिंग सिस्टम वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम इन ग्लास ट्यूब सराउंडिंग इट। कूलिंग इन आउट तार चारिपाखरे आम वाटर सप्लाई करुचे जाफल सिस्टम रे थिबा हीट को अब्जर्व करिया पाई यूजफुल रहिबो। कूलिंग सिस्टम ये होची तार कंस्ट्रक्शन। यू कैन सी गोटे ग्लास ट्यूब ये तो रहिला कूलिंग सिस्टम। जो रूबी क्रिस्टल वन एंड फुली रिफ्लेक्टिंग एंड अन्यटी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड बोथ आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। दिस स्ट्रक्चर इज हेलिकल जेनरल फ्लैश ट्यूब। एठू आमर लेजर बीम बाहर। बर्तमान यार वर्किंग को आम बुझा। देख जो रूबी लेजरटा गोटे 3 लेवल सिस्टम। लेजर वर्किंग आइदर 3 लेवल 2 लेवल और 4 लेवल। रूबी लेजरटा गोटे 3 लेवल सिस्टम ऊपर बेस्ट। तो हिलियम नियन लेजरटा 4 लेवल सिस्टम ऊपर बेस्ट। 3 लेवल सिस्टमटा केमितिया जेहेतु एठारे क्रोमियम आयन ही मुख्य भूमिका ग्रहण करुछि। से क्रोमियम रो आमे एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर रु सहजरे जानी परिबा केमिति 3 लेवल सिस्टमटा वर्क करुछि। फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमियम प्लस 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 आर 2 मेन बैंड्स कॉल्ड ब्लू बैंड्स एंड ग्रीन बैंड्स। गोटे होची ब्लू बैंड्स अन्यटे होची ग्रीन बैंड्स। कार क्रोमियम रो एनर्जी बैंड हियर green band, that one is blue band. We consider it as energy E1 and E2. These bands are about 1000 angstrom wide which makes optical pumping effective. এই ব্যান্ড গুড়িকর ওয়াইডটা কেতে রହୁଛି 1000 angstrom যা ফলরে এথিরে অপটিকাল পম্পিংটা ইফেক্টিভ।
In metastable state, the chromium ions stay for a long time of order of milliseconds 10 to the power minus 3 second. Thus, the number of chromium ions in the metastable states becomes ultimately greater than the number of ground state, producing population inversion between them. See that metastable state. Metastable state कौन मनकर ग्राउंड स्टेट रु आमर एक्साइटेड स्टेट को जाउची केते गुडे एटम बाय ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी ऑफ फोटोन से एक्साइटेड स्टेट रु जेते बेले से गुडी को डी एक्साइटेड स्टेट हेबो माने ग्राउंड स्टेट को आसीबे ता इंटरमीडिएट गोटे स्टेट रहउची जेउठारे से गुडी को आसी कि एकाठी हेबे ड्यू टू ए स्मॉल रेंज ऑफ टाइम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम वी कैन से सम मिलीसेकेंड ऑफ टाइम से आसिकी से एनर्जी बैंड रे एक्युमुलेट करेंगे से जो स्टेटा कह मेटास्टेबल स्टेट वो मेटास्टेबल स्टेट रे पॉपुलेशन इन्वर्सन देखा मिल कौन से पॉपुलेशन इन्वर्सन कारण जो नंबर ऑफ आटम्सटा ग्राउंड स्टेट रे जति थिला से गुडी को एक्साइटेड स्टेट को जाइए क्रमशः जो मेटास्टेबल स्टेट रे नंबर ऑफ आटम्सटा ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जाउछि वी कॉल्ड इट एज पॉपुलेशन इन्वर्सन we see population inversion between them. The chromium ions in the metastable state make stimulated emission transitions to ground state by emitting a sharp doublet of wavelength 6943 angstrom and 6928 angstrom. However, laser action takes place only at एतिकी. Let us see ये मेटास्टेबल स्टेट रे एटा तो रहिला क्रोमियम रो गोटे ग्रीन बैंड अन्यटी ब्लू बैंड तार मेटास्टेबल स्टेट रे एटा जेते बेले डीएक्साइट हे कि ग्राउंड स्टेट को आसीबो दुई प्रकार वेवलेंथ रो ट्रांजिशन रहिबो गोटे लैम्डा 1 दैट करेस्पोंड्स टू 6943 एंगस्ट्रॉम अन्यटी लैम्डा 2 दैट करेस्पोंड टू 6928 एंगस्ट्रॉम एथरे यूजफुल कोटा माने कोटा लेजर सृष्टि करूची ना लैम्डा 1 टा जार वैल्यू 6943 एंगस्ट्रॉम ये ही लेजर सृष्टि करिया पछर रेस्पोंसिबल ता माने ए रूबी लेजर टा जार वर्किंग को आमे 3 लेवल सिस्टम द्वारा बुझी पारिले एरा कोन कोन सब ड्रॉबैक्स रहउची इट हैज लो लेजर एफिशिएंसी बहुत कम इट रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावरटा अधिक लगुच पंपिंग पावर कहले आम जो जेनन फ्लाश ट्यूब व्यवहार करते पंपिंग पर्पस रे द लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस बट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन जो आउटपुट रे जो लेजरटा पाइबा ये गुड़िया कंटिन्यूअस नुहे कि डिस्क्रिट इन द सेंस गोटे पल्स रु अन्य पल्स मध्य जो ड्यूरेशनटा रोचे टाइम गैपटा रोचे किसी माइक्रोसेकेंड रो द डिफेक्ट ड्यू टू क्रिस्टालाइन इनपरफेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेजर कहीं से प्रकार पल्सेस मध्य टाइम गैप आम देखुचे बा कंटिन्यूअस पल्स पाऊ नहीं कारण आम जो क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल यूज करछे जो डोपिंगटा परफेक्शन इनपरफेक्ट डोपिंग कारण ही आमर लेजर रे कंटिन्यूटी मिल पारु नहीं एडवांटेजेस कौन कौन सब एडवांटेजेस आम देखा पाचे रूबी लेजर हैज वेरी हाई आउटपुट पावर ऑफ द ऑर्डर 10 किलोवाट टू 1000 किलोवाट तांकर आउटपुट पावर प्रोडक्शनटा अधिक रोची एवं इटी यूज्ड फॉर होलोग्राफी इंडस्ट्रियल कटिंग एंड वेल्डिंग होलोग्राफी माने 3D इमेज है बा इंडस्ट्री रे आमे किसी कट करवा बा वेल्डिंग पर्पस रे ए रूबी लेजर को व्यवहार करा जाउछि या थिला रूबी लेजर तार कंस्ट्रक्शन मुख्य थिला जानी कि रूबी क्रिस्टल देन वर्किंग जो प्रोड्यूस होउछि लेजरटा केतेरे ना 6943 एंगस्ट्रॉम रे यार ड्रॉबैक्स एवं एडवांटेजेस नेक्स्ट अन्य गोटे लेजर which one is helium neon laser it was built by तीन जन साइंटिस्ट एलिजा आवेन W बेनेट and D हैरियट इन द ईयर 1961 तीन जन साइंटिस्ट द्वारा हीलियम नियन लेजर टी तैयारी करा जायथिला
कौन तार कंस्ट्रक्शन केमिति तार कंस्ट्रक्शन रहा इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर फिगर ट्यूब देख यहाँ हूँ गोटे डिस्चार्ज ट्यूब ए हिलियम नियन लेजर रो ए डिस्चार्ज ट्यूब रो लेंथ हूँ 50 सेंटीमीटर और तार जो डायमीटरटा 1 सेंटीमीटर ए ट्यूब भितर कौन रखुचे द ट्यूब कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 10 पार्ट्स ऑफ हिलियम एंड 1 पार्ट्स ऑफ नियन एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर Hg माने एतिकी प्रेशर रे आम हिलियम 10 पार्ट थिला बेले नियन गोटे पार्ट को मिक्सचर भाव में यूज करुचे द गैस मिक्सचर ऑफ हिलियम एंड नियन फॉर्म्स द लेजिंग मीडियम एंड इज एनक्लोज्ड बिटवीन ए सेट ऑफ मिरर्स फॉर्मिंग रिजोनेंट कैविटी देख बर्तमान ये जो गैस मिक्सचरटा हिलियम जो 10 पार्ट थिला बेले नियनटा गोटे पार्ट रखुचे यहाँ ऐड करवा गोटे लेजिंग मीडियम आ मध्य जानिकी लेजरटा पास करिवो एवं यही दुईटा जाक एनक्लोज होती दुईटा मिरर रे दुईटा प्लेन मिरर बर्तमान ये गोटे क्या भाया आक्ट करुच्ची गोटे रिजोनेंट कैविटी भाया आक्ट करुच्ची one of the mirror is completely reflecting and other is partially reflecting so that laser beam may come out. A stationary glow discharge is excited in the gas by applying few kilovolt DC. एइठरे आमे दुई प्रकार मिरर एठी व्यवहार करुछे गोटे मिरर होची टोटाली रिफ्लेक्टिंग अन्यटे होची पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर रे तार यूजटा कौन मध्य आगु को आम देखा आ थ्रु देकी लेजर बीमटा पास करके जीव एठारे ये जो हिलियम प्लस नियन रिजोनेंट कैविटी देखिले ताको आम पावर सप्लाई दौचे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सोर्स रु केते किलोवोल्ट रो डीसी पावर ही एठारे आम सप्लाई दवा दिस डिस्चार्ज ऑफ using mirrors inside the discharge tube is that mirrors are eroded with time due to gas discharge and have to be replaced with external mirror. Okay, आमे मुझे भूल कहती मुझे टोटाल रिफ्लेक्टिंग यहाँ तो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सोर्स है मिरर किंतु ये जो रिजोनेंट कैविटी दी प्रकार मिरर आम यूज करछे इंटरनाली रोचे केतेक समय पर आम देखुचे ये जो गैस डिस्चार्ज है फल ये मिरर ये भीतर पोर्शनटा किसी मात्रा रे खराब हो इरोडेड क्षय हो जाए टू रिड्यूस दिस लॉस व्हेन एक्सटर्नल मिरर आर यूज्ड देन देयर इज ए लॉस ऑफ लाइट एट द एंड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू रिफ्लेक्शन यदि आम बाहर मिररटा व्यवहार करवा तार लाइट जी मात्रा आसिया कथा से मात्रा आसपारे दैट इज लॉस्ट टू रिड्यूस दिस लॉस end faces of the tubes are inclined at Brewster's angle. Thus, while passing through this Indo's light, which is polarized in the plane of Indo, does not suffer reflection, while other light suffers reflection. Hence, output light beam is plane polarized. Okay? So, सही कारण पाई आमे जो इंडो व्यवहार करवा एरा गोटे ब्रेस्टर्स एंगल रे जानिक रहिबो ए मिररटा जेतो गोटे ब्रेस्टर्स एंगल रे रहउची लाइटटा डिस्चार्ज हम जो डिस्चार्ज लाइटटा ता माने इन फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन कारण ब्रेस्टर्स एंगल आम जाने पोलराइजिंग लाइट आम पाइपर एट ब्रेस्टर्स एंगल ड्यू टू पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन तो ये पोलराइज लाइटा को आम पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर थ्रू रे बाहर को देखिपर बा आम लेजर बीमटा प्रोड्यूस कर दे परिबा हेंस आउटपुट लाइट इज बीम प्लेन पोलराइज्ड नेक्स्ट हिलियम नियनटा केमिति काम करुछि वर्किंग रूबी लेजरटा जो भाव में गोटे 3 लेवल लेजर सिस्टम किंतु हिलियम नियन लेजरटा गोटे 4 लेवल लेजर सिस्टम वर्किंग व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन द गैस मिक्सचर some of the atoms of the mixture get ionized. The electrons get accelerated in the discharge tube. These accelerated electrons collide with the helium atoms and excite them from level F1 to level F3, F2 and F3. The levels F2 and F3 happen to be metastable states. Thus, helium atoms excited to these levels
spend a sufficient long time before getting de-excited. आमर जो रिजोनेंट कैविटी हिलियम एवं नियन को रखीचे हिलियम 10 भाग रहे नियनटा गोटे भाग गोटे गैसियस मिक्सचर आम कहीदे पार से गैसियस मिक्सचर रे गैस गुड़िक आयोनाइज्ड हे आयोनाइज्ड हेले मनकर आम हिलियम सिचुएशन देखा हिलियम सिचुएशन रे तार एनर्जी स्टेट F1 F2 F3 ग्राउंड स्टेट एगुड़े एक्साइटेड स्टेट माने जो F2 एवं F3 एठारे गोटे मेटाल स्टेबल स्टेट भली काम करुछि। नेक्स्ट some of the excited states of neon corresponds almost to the same energy as the energy of the excited states F2 and F3 of helium. ओके तो से भाई भाव में आउ गोटे गैस रोचे नियन गोटे हिलियम गोटे नियन आर मध्य एनर्जी स्टेट्स रहिबो E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6 ये हिलियम रो एनर्जी स्टेट F2 एवं F3 टा सेम एनर्जी स्टेट करेस्पॉन्ड करुछि नियन रो E4 एवं E6 सहित जो एनर्जीटा ट्रांसफर होची हिलियम रु नियन बाय दैट ऑफ कोलिजन हिलियम नियन गैस परस्पर सहित मिसिक अछंता भितरे ड्यू टू कोलिजन रे गोटे ठारो अन्यटिक एनर्जी ट्रांसमिट करिवो। देयरफॉर व्हेन helium atoms in level F2 and F3 collide with neon atoms in the ground state E1 माने आर F3 F2 एवं F3 टा कोलाइड करिवो नियन रो ग्राउंड स्टेट E1 सहित एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस एनर्जी एक्सचेंज हबो consequently neon atoms get excited to the levels E4 and E6 and helium get de-excited to ground state E1 तानी सही क्रम रे आमर नियन आटम्स टा एक्साइटेड हो कौटी की ना E4 एवं E6 की नियन टा एक्साइटेड हो E4 एवं E6 की एवं हिलियम टा डी एक्साइट हो ग्राउंड स्टेट F1 को। सिंस हिलियम atoms have longer lifetime in excited state F2 and F3 thus this process of energy transfer has high probability ये दुईटा जाक आटम हिलियम एवं नियन रे कार लाइफ टाइम टा अधिक ना हिलियम रो लाइफ टाइम टा अधिक ताने अधिक समय लागिवो F2 एंड F3 सिचुएशन ने जो मेटा स्टेबल स्टेट टा हबो तार जो टाइम ड्यूरेशन टा तेनु करी एनर्जी ट्रांसफर रो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी रहबे एठारे। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस मिक्सचर कंटीन्यूअसली पॉपुलेट्स द नियन एक्साइटेड लेवल्स E4 and E6 this creates a state of population inversion between levels E4 किंबा E6 and lower energy levels E5 and E3 जेहेतु आर टाइम ड्यूरेशन टा अधिक रोची से कारण एठार आम मेटास्टेबल स्टेट पाइबा E4 एवं E6 मध्य गोटे मेटास्टेबल स्टेट पाइबा E5 गोटे मेटास्टेबल स्टेट पाइले से भाव में E4 एवं E2 मध्य गोटे मेटास्टेबल स्टेट पाइबा E3। नेक्स्ट फ्रॉम लेवल E6 to E5 with laser wavelength 3.39 micrometer, from level E6 to E3 with laser wavelength 6328 angstrom, and from level E4 to E3 with laser wavelength 1.15 micrometer. The wavelength 3.39 micrometer and 1.15 micrometer corresponds to infrared region, whereas 6328 angstrom corresponds to red light. Let us see जो लेजर एक्शन तुम्हें देखा पाच जिते आमर डीएक्साइटेशन होची E6 रु E5 एतिकी माइक्रोमीटर रो लेजर तुम्हें पाइब E6 रु E3 रे 6328 एंगस्ट्रम रो E4 रु E3 रे 1.15 माइक्रोमीटर E3 रु E2 मध्य रे 0.06 माइक्रोमीटर लेजर वेवटा। Mirrors of the optical resonators are so designed to have low reflexivity for wavelength 3.39 micrometer and 1.15 micrometer. Thus, photons of these wavelengths will be eliminated. ये जो दी प्रकार फोटन्स वेवलेंथ मिलला 3.39 माइक्रोमीटर एटू 1.15 माइक्रोमीटर ये जो रिजोनेटर आमर जो मिररटार रिफ्लेक्सिविटी आम ये किसी एडजस्टमेंट करें ये दीटा जाक वेवलेंथटा एलिमिनेट हो। Therefore, the photons of wavelength 6328 angstrom will move back and forth in optical resonator system, and thus laser of wavelength 6328 angstrom emerges through the partially reflecting mirror. ताने यही दीटा जाक वेवलेंथ तो कटिगला आ केवल रहिला किए ना 6328 एंगस्ट्रम रो वेवलेंथटा रहिला
सी ही यही रिजोनेटर कैविटी मध्य 2/4 हेबो एवं ता मध्य देकी ही सी एमर्ज हो बाहर को आसीज फिगरटा देखी दियो एमर्ज होगी आम जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देचे आम लेजर बीम पाइपर तापर कौन हो द एक्साइटेड नियन एटम्स डीएक्साइट टू फॉर्म E3 to E2 by spontaneous emission and emits a photon of wavelength 0.6 micrometer. As the level E2 is also a metastable state, there is a probability of excitation of neon atoms from E2 to E3 leading to the quenching, the population inversion. To eliminate quenching, the narrow discharge tube is used because neon atoms de-excited to level E1 from E2 through collisions with the wall of the tube. Okay, let us see. आमर ये गोटे आम मेटास्टेबल स्टेट पाइले ये मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्सन हम ये स्पॉन्टानियस इमिशन कारण ये जो लेजर बीमटा आम देखा 0.06 माइक्रोमीटर यहाँ से इफेक्टिव रहा कहीं ड्यू टू दैट क्वेंचिंग इफेक्ट कहले सडनली तार जो हिटिंग इफेक्ट थी आम कूल डाउन करुचे व्हिच इज नोन एज क्वेंचिंग इफेक्ट जेहेतु यहाँ गोटे न्यारो ट्यूबटे ये क्वेंचिंग इफेक्ट कारण यहाँ एलिमिनेट हो तार डीएक्साइटेशन बाय कोलिजन E2 ରୁ E3 के आसी केवल आम देखा जो लेजर एक्शनटा केते ना 6328 एंगस्ट्रम ने 6328 एंगस्ट्रम या थिला वर्किंग कार ना हीलियम नियन लेजर तो जो हीलियम नियन लेजर कौन एप्लिकेशंस रोची हीलियम नियन लेजर को आम व्यवहार करुचे रिसर्च पर्पस रे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो पारा होलोग्राफी कम्युनिकेशंस एवं वेफिनारी युद्धास्त्र यही सब क्षेत्र में हीलियम नियन को विस्तृत भाव में बहुल भाव में व्यवहार करा जाउछि। एभली भाव में आम कौन आलोचना कले दुई गोटी लेजर संपर्क में आम आलोचना कले गोटे थिला रूबी लेजर तार कंस्ट्रक्शन वर्किंग ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस अन्यटी थिला हीलियम नियन लेजर तार कंस्ट्रक्शन वर्किंग यहाँ आमर 4 लेवल लेजर सिस्टम ऊपर बेस्ड एंड some of the applications regarding helium neon laser. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.